रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर जंक्शन का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने यहां चल रहे अंडरपास और दूसरी विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया। इस अवसर पर रेलवे के ओर से सभी अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जयपुर सांसद रामचरण बोहरा और स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा भी यहां मौजूद रहे। इस दौरान रेल मंत्री ने गोपाल शर्मा सहित अफसरों से चल रहे कार्यों की जानकारी ली और साथ ही उनसे सुझाव भी मांगा। उनका कहना था कि हम जिस तरीके से 2014 के बाद में रेलवे के अंदर कार्य कर रहे हैं, मोदी सरकार ने जो काम किए हैं और जिस तरीके से बजट जारी हुआ है, ये वाकई में बहुत तेज़ी के साथ में किए जाने वाले काम हैं। बहुत जल्दी ही जयपुर की तस्वीर बदलती हुई नज़र आएगी रेलवे स्टेशन के मामलों में। उन्होंने साथ ही वर्ल्ड क्लास के रेलवे स्टेशन बनाने को लेकर भी राजस्थान के 84 रेलवे स्टेशनों के बारे में बताया। उनका कहना था कि 84 रेलवे स्टेशनों को वे वर्ल्ड क्लास में तब्दील करने जा रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया और जिसका काम लगातार चल रहा है। हाल ही में उनको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने क्षेत्र के सांगानेर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन की श्रेणी में लाने के लिए जानकारी मांगी थी, जिस पर उन्होंने अधिकारियों से कह कर के उसको भी शामिल करवा दिया। फिलहाल रेल मंत्री ने स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर और सांसद रामचरण बोहरा की अनुशंसा पर चल रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। रेल मंत्री ने ये भी कहा कि बहुत जल्दी रेलवे की काया पलट आपको नजर आएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जंक्शन के बाद में खातीपुरा और सांगानेर रेलवे स्टेशन जाकर के वहाँ की भौगोलिक स्थितियों को देखेंगे, वहाँ के होने वाले प्लानिंग के बारे में भी बात करेंगे। आपको बता दें कि रेलवे जंक्शन पर फूड प्लाजा और रेलवे की जो नया गेटअप बन रहा है, ये हेरिटेज लुक में है, जो जयपुर की वैभवशाली परंपरा को दर्शाते हुए यहाँ के हेरिटेज और मॉन्यूमेंट्स के बारे में लोगों को जानकारी देता नजर आएगा। फिलहाल रेल मंत्री ने अपने अधिकारियों से चल रहे कामकाज के बारे में जानकारी ली, लोगों से सुझाव लिए और उसके बाद कुछ दिशा निर्देश देते हुए वे यहाँ से चले गए। इससे पहले उन्होंने मीडिया से भी बात की। आइए सुनते हैं कि वे स्थानीय विधायक से क्या चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी के चौराहे के पास उसको भी अगर आप इंक्लूड कर लो प्रोजेक्ट में डाल दो। सर ये जो अपना मेन एंट्री है तो उस दिन थोड़ा सा कि प्रधानमंत्री जी के कोटेशन के साथ कोई चीज़ अगर नजर आती है ये आइडिया अच्छे लोगों को एक अभी तक सबका विजन है। ये विजन तो कहाँ सर एक लगा दिया और लगा और से लगा दोनों साइड में लगा देंगे, दोनों साइड में दो लगा देंगे बराबर। उस दिन आपने कहा था बड़ी साइज का यस बता दो। यस सर। और कोई सुझाव हो सकता आपके ऑफिस में तो टोटल सारे वो वर्जन वही नजर आ रहे हैं। आपके ऑफिस में तो सारा वही नजर आता है। की खाली या चढ़े ना आगे जगह बनाओ होल दो यहाँ बैठ के इन्होंने मैंने हो रहा है वो आप सबने देखा। अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में रेलवे और रेलवे स्टेशनों को एक तरीके से पूरी तरह से कायाकल्प किया जा रहा है।
पूरी तरह से एक वर्ल्ड क्लास बनाने का अभियान चल रहा है। हनुमान जी अगर आप देखेंगे इस स्टेशन में, अगर आपने देखा करीब एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग की फैसिलिटी है। फिर इतना विशाल एरिया निकला जिसमें आराम से पैसेंजर्स आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। फिर एक शानदार हेरिटेज लुक के साथ बिल्डिंग बन रही है। उस हेरिटेज लुक का मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। और पूरी तरीके से जयपुर की सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया। आपके बगल में ये जहाँ पे हम सेकेंड एंट्री में खड़े हैं, ये वाला डिजाइन है। ये जो प्रपोज डिजाइन है सोशल मीडिया में भी आप देखेंगे। ये डिजाइन आप अपने सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। इसी तरह से मेन एंट्री पे भी काम चालू हो गया है और बहुत बड़ा रूफ प्लाजा बनेगा। रूफ प्लाजा बने एक तरीके से जितनी पटरियां हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक बड़ी छत, उस रूफ प्लाजा पे आराम से पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। बच्चों की खेलने की जगह होगी। अपने जयपुर की जो खास चीज़ें यात्रियों को उपलब्ध कराई जा सके वैसी स्टॉल्स होंगी, जिससे कि आने जाने वाले यात्री जयपुर की एक सौगात, एक यादगार को लेके जाए अपने साथ। हर तरीके से शहर के दोनों हिस्से, ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे निर्देश दिया था, दिशा निर्देश दिया था कि शहर के दोनों हिस्से स्टेशन के माध्यम से जुड़ सके, ऐसी व्यवस्था करनी। तो हम सेकेंड एंट्री पे खड़े हैं, वो मेन एंट्री उस तरफ है। दोनों के दोनों हिस्से आराम से इस रूफ प्लाजा के माध्यम से जुड़ेंगे। तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। मुझे बहुत खुशी है, कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और राजस्थान में रेलवे के डेवलपमेंट की पूरी डिटेल में चर्चा की। आप सब जानते हैं साथियों, 2014 से पहले राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश को सरकारें एकदम इग्नोर करके रखती थी। केंद्र की जो यूपीए सरकार थी वो पूरी तरह से अपने आप को इग्नोर करके रखती थी। मात्र 682 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता था रेलवे के डेवलपमेंट के लिए, बजट मिलता था 682 करोड़। आज साथियों मोदी जी कर लो थोड़ा नहीं होंगे, और अब तो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी 9,532 करोड़ रुपए का बजट दिए रेलवे के। 9,532 करोड़ का राजस्थान के रेलवे के विकास के लिए बजट दिया। नरेंद्र मोदी जी सर ये इसके अलावा और कौन कौन से स्टेशन हैं? और इसके कारण काम में बहुत अब तेज गति से काम को आगे बढ़ाना है। प्रयास अपनी तरफ से होता था, लेकिन आप जानते हैं कि रेलवे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है, जमीन का अधिग्रहण हो, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, कोई सबके साथ मिलकर काम करने की जो व्यवस्था हो, उस सब में बहुत ज़रूरी होता है कि राज्य सरकार का सहयोग हो। इसलिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि चीफ सेक्रेटरी और जनरल मैनेजर दोनों करीब महीने में एक बार पक्का मिलेंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब के अंडर एक कमेटी बनेगी जिसमें हर महीने रेलवे के प्रोजेक्ट्स का कंप्लीट रिव्यू हो। बहुत नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं अभी, उन सब का रिव्यू हो और प्रोग्रेस कैसी हो रही है, चाहे विद्युतीकरण की प्रोग्रेस हो। पूरे राजस्थान में 83 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट किया गया, 83 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया गया। और इतना तेजी से काम करना है। अब पहले काम चल रहा था अच्छी स्पीड, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार में काम जब तेज होगा और राजस्थान के रेलवे का पूरा स्वरूप बदलेगा। कई नए डबलिंग के काम लिए गए हाथ में, कई ऐसे प्रोजेक्ट जो 40-40, 50-50 वर्षों से पेंडिंग थे, मारवाड़ मावली जैसे इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो अंबाजी से तरंगा वेल, आबू रोड,
ये सब इतने प्रोजेक्ट्स पुराने पुराने पेंडिंग थे। पुष्कर मेड़ता रास से एक सेक्शन और है वो, और कई सारे नए प्रोजेक्ट्स राजस्थान के सैंक्शन किए हैं मोदी जी। तो मोदी जी का राजस्थान के प्रति एक विशेष जो प्रेम है, विशेष सद्भावना है, उसके कारण राजस्थान में रेलवे का पूरा डेवलपमेंट तेजी से आगे होगा। आज मैं यहाँ से आगे गांधीनगर स्टेशन देखूंगा, गांधीनगर में सांगानेर स्टेशन देखने जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय सांसद महोदय ने दोनों ने रिक्वेस्ट किया था कि क्या हम सांगानेर स्टेशन को इस अमृत भारत स्टेशन योजना में जोड़ सकते हैं वर्ल्ड क्लास बनाने की। तो सांगानेर स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन की योजना में आज जोड़ा गया। तो राजस्थान में 84 स्टेशन हो जाएंगे पूरे वर्ल्ड क्लास बनने। नहीं, वंदे भारत राजस्थान को सर और कितनी ट्रेनें वगैरह आने की क्या? और एक और आज निर्णय लिया गया है कि वंदे भारत को गांधीनगर स्टेशन पे भी स्टॉपेज देंगे, जिससे कि राजस्थान जयपुर के 2 बड़े स्टेशन जहाँ से अच्छी मात्रा में पैसेंजर्स को आसानी से चढ़ने का, उतरने का या वंदे भारत को पकड़ने की सुविधा मिल सके। सर जंक्शन से बाहर के जो स्टेशन हैं उनको भी बड़े स्टेशन बना करके अधिकतर जो यात्री हैं उनको वहीं से कवर करने का मामला था वो। हाँ बिल्कुल, देखो करीब हर बड़े शहर में 3 तरीके से रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है। किस तरह से? एक तो रेलवे का स्टेशन से उनका पूरा रिडेवलपमेंट, दूसरा शहर के अंदर की कैपेसिटी को बढ़ाना, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, 4th लाइन, 5th लाइन, कई जगह तो 7th और 8th लाइन भी बन रही है। तीसरा जो कर रहे हैं कि बहुत बड़े सैटेलाइट स्टेशंस का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, जिससे कि कंजेशन को कम किया जा सके। जैसे खातीपुरा, जगतपुरा, इन सबको एक सिग्निफिकेंट लेवल पे डेवलप किया जा रहा है। खातीपुरा को तो मेगा टर्मिनल बनाया जा रहा है, जिसको अगर आप जाके देखेंगे काफ़ी एक सिग्निफिकेंट ट्रेन्स के मेंटेनेंस की फैसिलिटी खातीपुरा में डेवलप है। तो इस तरह से पूरे शहर की, देखो पीएम साहब कहते हैं कि केवल रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, ये सोचो कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम है उन सबको एक साथ जोड़ के एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड प्लानिंग, जिससे कि आगामी 50 वर्षों तक सुविधा शहर को मिलती है, यात्रियों को मिलती है। सर एक किराया बढ़ोतरी को लेकर के भी लोगों में चर्चा है कि ज़्यादा किराया बढ़ गया है पहले से। देखिए जो था किराया वही है। किराया आज भी भारत में रेलवे का किराया दुनिया की सबसे कम रेलवे की किराया। आप चले सांगानेर? अच्छा मंत्री जी एक बात बताइए, झारखंड के लिए राजस्थान से कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं है जो देखिए नई ट्रेनों के लिए 14 के बाद में 30 ट्रेनें नहीं चली है और भी नहीं चलेगी। खूब कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। सर